गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? मैं विवेक शर्मा आप सभी का क्रिएटिव साइंस चैनल पर वेलकम करता हूं। इससे पहले हम सेल का एक पार्ट पढ़ चुके हैं। सेल में हमने उसका किसने उसको डिस्कवर किया, किसके अंदर किया, सेल थ्योरी हमने पढ़ी, सेल की शेप और साइज हमने देखी, सबसे छोटी किस्में थी, सबसे बड़ी किस्में थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर। सेल थ्योरी को फेल करने वाला एक ही ऑर्गेनिज्म था और उसका नाम था वायरस। वायरस को 1862 में इवानोस्की ने खोजा था और वो किसके रूप में, टीएमवी, जिसका नाम दिया था हमने टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं सेल का स्ट्रक्चर। देखिए, हमारी जो सेल स्ट्रक्चर है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला जो इसका पार्ट होगा हम देख लेते हैं। पहला जो होता है इसका नाम है, आप कहेंगे सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरह से दूसरा जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर न्यूक्लियस। और तीसरा जो पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल जो है उसको हमने 3 पार्ट में बांट दिया। पहला जो नाम है उसका वो आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी का दूसरा नाम और होता है और हम इसको बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के कुछ पार्ट होंगे, देख लेते हैं वो क्या है। पहला पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस इनवलप। यहाँ पे जो इनवलप का मीनिंग है उसको हम बोलते हैं लिफाफा। ठीक है, पैकिंग के लिए यूज किया जाता है। दूसरा जो वर्ड होगा वो आपका क्या होगा, आप कहेंगे सर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। और आपका जो तीसरा पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स ये हो गया, क्रोमोसोम्स। ठीक है जी, न्यूक्लियस इनवलप। इसकी तरह से इसका भी दूसरा नाम दे सकते हैं और वो आप क्या देंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखिए, हमने सेल स्ट्रक्चर लिखा था, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसी को हम सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और आपका है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के हमने पार्ट किए, न्यूक्लियस इनवलप या हम इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, न्यूक्लियोलस है और एक आपका है क्रोमोसोम्स। ध्यान रखिएगा, जो प्लांट सेल होती है ना उसके अंदर सेल वॉल होगी और वो सेल वॉल किसको कवर करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चारों तरफ से कवर करेगी। अदरवाइज जो एनिमल सेल है उसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होगी, उसमें केवल आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस होगा और आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से आपका ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ऐसे से आपका लाइसोसोम, प्लास्टिड, ये सारे सेल ऑर्गन अलग हो जाएंगे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हो गया नोट। देखिए, अब हम एक एक पार्ट की स्टडी कर लेते हैं। अभी हमने बताया था क्या, इन प्लांट सेल क्या है भाई, सेल वॉल
क्या करती है भाई, आप कहेंगे सर कवर्स सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आप हमेशा याद रखेंगे, ये केवल प्लांट सेल के ही केस में हो सकता है, ठीक है ना। प्लांट सेल में एक आपका सेल ऑर्गेनेली है, उसका नाम है सेल वॉल, वो आपकी उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेगा, कवर करेगा। तो पहले नाम आया है किसका, सेल वॉल का, तो इसी को देख लेते हैं। देखिए सेल, समझिए पहले इसको। सेल वॉल प्लांट के अंदर, या हम ये कहेंगे क्या कि आपकी जो ग्रास है, घास, या अगर मैं ये कहूँ क्या कि जो बैक्टीरिया हैं, जो आपके फंजाई हैं, या फिर एल्गी, ये सारे के सारे में क्या है, सेल वॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी नाम हमने लिए हैं, इन सब में क्लोरोफिल होता है, और जिसमें क्लोरोफिल हो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और जो फोटोसिंथेसिस करेगा इसका मतलब वो ऑटोट्रोफ्स होंगे। तो क्लोरोफिल जिसमें भी होगा उन सभी में क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल। या आप ये कह सकते हैं कि जितने भी ऑटोट्रोफ्स ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी में क्या होगी, सेल वॉल। लेकिन आपका जो हेटेरोट्रोफ्स है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, इसके अंदर क्या नहीं होगी, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। क्लियर हुई बात। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ क्या, सेल वॉल, तो आप कहेंगे सर इट इज प्रेजेंट इन, किस किस में है भाई, आप कहेंगे सर प्लांट सेल, ओके। इसी तरह से क्या है, आप कहेंगे सर फंजाई, और इसी तरह से क्या कहेंगे आप, हम कहेंगे सर प्लांट सेल हो गया, फंजाई हो गया, और एक वर्ड और है और जिसका नाम है एल्गी, ईटीसी, और एक नाम और लिख दिया आप चाहें तो, और उसका नाम है बैक्टीरिया, ईटीसी, ठीक है। तो बैक्टीरिया में, एल्गी में, फंजाई में और प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल। दूसरा आप कह सकते हैं कि जनरली जो सेल वॉल होती है वो आपकी सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, तीनों चीजों से मिलकर बनी होती है सेल वॉल। तो आप कहेंगे सर इट इज मेड ऑफ, किस किस की, अभी आपने बताया, एक तो नाम है सेलुलोज, और सेलुलोज के साथ दूसरा नाम क्या है, आप कहेंगे सर हेमी सेलुलोज, और तीसरा नाम और है और उसका नाम है आप कहेंगे सर पेक्टिन। इन तीनों चीजों से मिलकर बनती है अपनी सेल वॉल। इसी तरह से अगर हम कहें क्या कि सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स के अंदर सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या करती है, डेवलप करती है। अगर ये सेलुलोज से बनी है तो ये इतनी हार्ड होगी कि ये प्लांट को क्या करती है, सिक्योरिटी, मतलब एक तरह से उसको सुरक्षा या प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो आप कहेंगे सर इट इज outermost part, it is outermost part which protect, किस किस को करेगी, तो भाई किसको कवर कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। एक तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, एंड जो आपके क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, इन सभी को क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लेकिन आप सिर्फ यही कहेंगे कि एनिमल सेल में अब्सेंट है, ओनली प्रेजेंट किस में है, ये
प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। ये सेल ऑर्गेनेलिस जो कि प्लांट सेल है, उसमें सेल वॉल कवर करती है प्लाज्मा को, और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये कवर करेगी तो उसी को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, और उसके साथ साथ जो सेल ऑर्गेनेलिस जो दूसरे पार्ट होंगे उन सभी को भी क्या करती है, कवर करेगी। ठीक है, ये फंक्शन होता है किसका, सेल वॉल। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, जर्नली सेलुलोज, लेकिन सेलुलोज भी है, हेमी सेलुलोज भी, और आपका पैक्टिन भी है। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए, हो गया ना, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं जो सेल स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट है उसका, और उसका नाम है प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन। देखिए अभी बताया कि एक सेल है हमारी, और सेल की जो सेल वॉल के इनर की तरफ, अंदर की तरफ जो पार्ट होता है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आगे चल के हम जब डायग्राम बनाएंगे सेल ऑर्गेनेलिस में, उसमें हम एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन्स है, यहाँ पे देखिए इसकी प्रॉपर्टी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स क्या करती है कि जैसे कि मान लो हमने कहा कि बैक्टीरिया है, या हमने कहा कि दूसरे ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर चीजों को क्या करना, इन आउट, अंदर और बाहर की तरफ करना, ये काम किसका होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का। और शायद इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, हेमी पैरामेबल। क्या नाम दिया गया है, हेमी पैरामेबल मेम्ब्रेन। क्लियर हुई बात। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो होती है, यानी कि इसके अंदर एक लिक्विड भरा होगा, और उस लिक्विड को हम क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर वो एक क्रोमेटिन प्रोटीन है जो इस प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर होगा। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ों को अंदर और बाहर करने का फंक्शन करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, लाइक फूड हुआ, वाटर हुआ या मिनरल्स हुआ, ये सारी चीज़ें अंदर, और जो बॉडी का वेस्टेज होगा सेल का, उसको छोटे छोटे किससे, आप कहेंगे सर स्मॉल पोर या होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स, और उन होल्स के जरिए चीज़ों को अंदर या बाहर की तरफ क्या करती है, बाहर निकालने का काम करती है। तो शायद इसी वजह से इसको जो नाम दिया गया है वो क्या है, हेमी पैरामेबल मेम्ब्रेन। तो आप कह सकते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड क्या कह दिया इसको, अभी आप कहेंगे सर हेमी पैरामेबल मेम्ब्रेन। रीजन क्या देंगे आप, तो आप कहेंगे सर इट्स फंक्शन इज, अभी बताया ना क्या, इन एंड आउट, इन एंड आउट substance क्या क्या हो सकते हैं, आप कहेंगे सर लाइक न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट कह सकते हैं, न्यूट्रिएंट एंड
other substance. ठीक है, एक बात और लिख सकते हैं क्या, इट इज प्रेजेंट inner part of cell wall. सेल वॉल का जो अंदर की तरफ होता है वो पार्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें मेनली फंक्शन पूछेगा, तो फंक्शन इन और आउट चीजों को अंदर खींचना और जो वेस्ट है उसको क्या कर देना, बाहर निकालना। ठीक है, ये आपका प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन। ठीक, नोट कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, और जब चीजें कंप्लीटली बोर्ड भर जाए तब आप उसको पॉज कीजिए और आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बहुत ही बेसिक पार्ट है बायोलॉजी का, किसी भी लाइफ स्ट्रक्चर का, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कौन किसका क्या है। दूसरा जो पार्ट है वो आपका क्या था, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, न्यूक्लियस। ठीक, देखिए न्यूक्लियस जो होता है ना, दो तरह की सेल्स होंगी, टू टाइप्स ऑफ सेल, आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक, सेकंड इज यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में क्या है, किसी तरह का कोई न्यूक्लियस नहीं होता। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें नहीं होता, तो लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन जिसमें होता है तो उसमें होता है तो हम हैं, तो हम यूकैरियोटिक हैं, यानी कि जो सिंगल सेल से बना होगा ऑर्गेनिज्म वो प्रोकैरियोटिक में जाएगा, और जो आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा वो जनरली यूकैरियोटिक में भी जाता है, ठीक, उसी में जाता है जनरली। तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होंगी वो एक ट्रू न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट होगा। दूसरा हम कह सकते हैं कि जिस तरह से अपना ब्रेन है ना, जिस तरह से ब्रेन पूरी बॉडी की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है, ठीक ऐसे ही सेल के जो फंक्शन होंगे उस सेल के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम भी कौन करेगा, न्यूक्लियस। तो कल को अगर मैं ये कहूँ कि ब्रेन ऑफ द सेल, तो आप कहेंगे सर इज नोन एज न्यूक्लियस। क्लियर है बात। दूसरी बात ये कि जो एनिमल सेल होती है उस एनिमल सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेलिज जो होता है वो हम किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस का। यानी कि एनिमल सेल में सबसे बड़ा सेल ऑर्गन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ओनली एनिमल्स, प्लांट के लिए अलग होगा, प्लांट के लिए आपका क्या होगा, सेपरेट होगा। इसी तरह से न्यूक्लियस का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में पता चलेगा कि इसको भी हमने पार्ट किए थे, है ना, और वो पार्ट कैसे कैसे हैं, किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए आप कहेंगे क्या, इट इज कार्ड। ये बहुत अच्छे पॉइंट है जो जनरली इट इज कार्ड क्या, आप कहेंगे सर मास्टर ऑफ, या आप कहेंगे सर ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन या मास्टर सेल का किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस के। एक बार इसकी स्ट्रक्चर देख लें और क्या होता है, देखिए यहाँ
पे मैं ये छोटे छोटे ये है ना, आप बना सकते हैं इस तरह से। जहां पर डायग्राम नेसेसरी होगा वहां पे हम जरूर करेंगे। और ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना ये तो एक बार हम ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके नाम जो है वो असाइन करेंगे। देखिए ये जो है ना ये है स्मॉल पोर, या आप इनको स्मॉल होल्स या पोर का नाम दे सकते हैं। छिद्र इनको बोलते हैं जिनसे ये चीजें अंदर और बाहर करेगा। यहां पे ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलेंगे क्रोमैटिन। क्रोमैटिन है ना। इसी तरह से ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर दिस इज, ये है हमारा न्यूक्लियस। इसी तरह से ये जो पार्ट है ना, अब इनको छोड़कर ये इनके बीच का जो पार्ट बच गया, ये जो है ना, इनको छोड़कर जो इसको हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर न्यूक्लियस। और एक नाम दिया था हमने, और वो कौन सा था, एनवलप, न्यूक्लियस एनवलप। क्लियर हुई बात। तो ये देखिए ये जनरली जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, न्यूक्लियस। हम अब इसके थोड़े से फंक्शन जान लेते हैं। क्या कि न्यूक्लियस इन्वेलप जो करता है वो आपका क्या करेगा, आप कहेंगे देख ही रहे हैं कि ये स्मॉल पोर के बीच में होता है, और ये आपका एक और एक दो, तो बाई जो आपका है क्या, बाई लेयर बोल सकते हैं, बाई सेल मेम्ब्रेन, डबल जो होती है उसमें होता है न्यूक्लियस इन्वेलप, जो किस किस को कवर करेगा। तो न्यूक्लियस इन्वेलप जो होता है वो अपने न्यूक्लियस को, और इसके अंदर क्या है, क्रोमैटिन, तो क्रोमैटिन और न्यूक्लियस को कवर करने वाला क्या है, न्यूक्लियस इन्वेलप है। ये वो स्मॉल होल्स या पोर होते हैं जिनसे चीजें अंदर आएंगी और फिर अंदर जाने के बाद वो क्या हो जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। तो ये आपका जो है वो डायग्राम है। इसके हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने हैं, तो देखिए हम लिख सकते हैं क्या, इट इज लार्जेस्ट, क्या है भाई, आप कहेंगे सर सेल ऑर्गेनेलीज, इन एनिमल सेल्स। तो अपनी बॉडी में सबसे बड़ा क्या है, न्यूक्लियस। इसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो दूसरा फंक्शन लिख सकते हैं, इन प्रोकैरियोट सेल्स नो nucleus is present, but क्या हो जाएगा, in eukaryotic sorry,
इट इज प्रेजेंट। क्लियर हुई बात? और एक लास्ट है, क्या आप कहेंगे सर न्यूक्लियस जो है, आप कहेंगे सर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोल दीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो इसका पार्ट है जो इसको कवर करेगा, या ये कहते हैं क्रोमोसोम्स, ये इसका पार्ट में आया था ना, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट एट न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियोलस था, हमने लिखा था न्यूक्लियोलस, तो वो न्यूक्लियोलस क्या करता है, आप कहेंगे सर न्यूक्लियोलस जो है वो ही इसका पार्ट था न्यूक्लियस का। तो ये बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसकी है, न्यूक्लियस। ठीक है, आप राइट डाउन कर सकते हैं। एक लास्ट पार्ट और बचता है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखिए थोड़ा बॉर्डर सफेद हो गया है, इसको थोड़ा सा और भी देखते हैं। अगला पार्ट था जिसका नाम था साइटोप्लाज्म। ये तीसरा पार्ट। देखिए साइटोप्लाज्म जो था, हम उसको क्या कह रहे थे कि जब भी सेल का डिवीजन होगा ना, सेल का जब भी डिवीजन होगा तो जो पहला पार्ट सेपरेट होगा वो न्यूक्लियस, और दूसरा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म। दूसरा आप कहेंगे सर किसी भी सेल के लिए जो कंडीशन थी वो यही थी कि हर एक सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होगा जिसको हमने क्रोमैटिन कहा था, और उस क्रोमैटिन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। दूसरी इसकी जो स्ट्रक्चर है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर है ना, जेल की तरह, चिपचिपा जिसको हम बोलते हैं ना, जेल क्या होता है, चिपचिपा होता है। तो जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरा हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म जो है वो आपका लिक्विड पार्ट क्रोमैटिन से बना था। साइटोप्लाज्म में ही बहुत सारे लाइक आरएनए, डीएनए है ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, लाइक आपका क्या हो जाए, हम कहें सर एंटीबॉडीज, ये सारे के सारे, या हम कहें सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे किस में प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म। तो आप कहेंगे सर इट हैज जेली लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा कहेंगे सर इट कंटेन्स, क्या क्या होता है, आप कहेंगे सर न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या नाम आएगा, आरएनए हो गया, और एक आपका क्या हो गया, डीएनए। दूसरा क्या कहेंगे सर, इसी तरह से फूड वगैरह आ गए, मिनरल्स आ गए, और क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर एंटीजन एंड एंटीबॉडी। इसी तरह से क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर सेल ऑर्गेनेल्स, और सेल ऑर्गेनेल्स में किसका नाम आएगा, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड, ये सारे के सारे नाम आएंगे इसके अंदर
आपका हमेशा सेल ऑर्गेनेलिस। तो ये हमने आज बेसिक क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा। क्लियर हुई बात? बेसिक स्ट्रक्चर में हमने उसके पार्ट को एक्सप्लेन किए, उसके हमने न्यूक्लियस में डायग्राम वगैरह से चीज़ों को समझा, कौन छोटा था कौन बड़ा था वो सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो लास्ट टॉपिक होगा सेल का, और उसका नाम होगा सेल ऑर्गेनेलिस, जिसमें हम बहुत सारे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट और अच्छे से वीडियो हो सकता था, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, पीछे अगर आपका कोई वीडियो छूट गया है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके वो चीज़ें ले सकते हैं। पार्ट में जरूर डिवाइड है, लेकिन आपको अच्छे से हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।